जब मैंने सन्यास धारण कर ही लिया है, अब उस सन्यास को धारण करने के बाद भी हम ये क्यों इच्छा रखें कि मुझे आज ऐसा आहार मिल जाता, मुझे इतना अच्छा पाटा मिल जाता, मुझे ऐसा प्राप्त होता। ये ज्ञानी तू सब छोड़ के आया है, ये सब कुछ तू छोड़ के आया है। अब जो छोड़ के आया है उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास मत कर, मत कर। मैं नहीं, देवसेन स्वामी कह रहे हैं गाथा 54 और 55 में। एक एक शब्द वहाँ लिखा हुआ है, एक भी अक्षर, एक भी शब्द माँ बाहर का मन का नहीं है। जो जिनवाणी में लिखा है वैसा ही विषय यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। कल बताया था शिकारी की बात। एक शिकारी से बचते हुए भागकर जाता है, कहाँ? दूसरे शिकारी के सामने। वहाँ से भागकर पुनः तीसरे घूमता फिरता वही विषय रूपी वन में ही घूम रहा है। वे विषय रूपी ही शिकारी, पुनः इंद्रिय रूपी शिकारी आएंगे, तुम विषय रूपी वन में घूमते रहोगे। तो जब तुम विषय रूपी वन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो, निकल ही रहे हो और उसीलिए साधना कर रहे हो, उसीलिए धर्म कर रहे हो, तो पुनः पीछे मुड़कर मत देखो, पुनः पीछे मुड़कर मत देखो। अगर तुमने धर्म भी विषय वासनाओं के लिए, भोगों के लिए किया है तो वो भी व्यर्थ है। तुमने साधना तपस्या भी उसको प्राप्त करने के लिए किया है तो भी वह तुम्हारा धर्म करना, साधना करना, तपस्या करना, ये सब कुछ निष्फल है, व्यर्थ है। जितना करो कम करो, पर अच्छे से, दम से, विवेक से, श्रद्धा से करो। एक एक कदम चलो, उतना ही चलो, उतना ही चलो, उतना ही चलो जितना चलने में थकान ना हो। उतना ही वजन माँ उठाओ, जिस वजन का वजन ना लगे उतना ही वजन उठाओ, तभी काम होगा। जब छोड़ ही चुके हो, जब छोड़ने का निर्णय कर ही रहे हो, तो अब जो मिलने ही वाला नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। आता है अंतिम समय में क्या क्षय क्षमिक ज्ञान है, सब क्षय क्षमिक है। निमित्त मिलने पर पुनः विषयों में परिणति जाने की संभावना है। इसीलिए उन क्षपक साधक को समझा रहे हैं ज्ञानी, जब भी इन विषयों में तेरा मन चला जाए, जब भी इंद्रियों की पुष्टि करने के लिए चला जाए, बस उसे वापस लो, उसे वापस लो, उसे वापस लो। क्योंकि यदि छोड़ने के बाद तुम पुनः उसे प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हो, प्राप्त करने की बात नहीं कर रहे, भाव भी, अभिलाषा भी हुई, तो भी तुम्हारी समस्त क्रिया निष्फल हो जाएगी। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। तुमने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया है, तुमने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया है, जीवन भर के लिए तुमने एकासन ग्रहण किया। क्या गजब का श्रद्धान और क्या विवेक हमारे आचार्यों के पास होता था। एक सत्य घटना है, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की संग में एक मुनिराज की समाधि संलेखना चल रही थी। प्रकरण वही है, समाधि संलेखना चल रही थी। प्रति समय उद्बोधन देना, क्रम से त्याग करना, ये सब प्रक्रिया चल रही थी। काफी समय हो गया, शरीर कमजोर होने लगा था। जैसे देखा जाता है कि दीपक बुझने से पहले उसकी लौ, उसकी जोत बढ़ती है। यह प्रकृति का ही नहीं, सब जगह लगने वाला सिद्धांत। और इसीलिए जीवन भर की साधना अंतिम समय में काम में आती है। धक्का मारेंगे पुनः एक बार मरने से पहले संस्कार, जैसे जोत एकदम से बढ़ती है और बुझती है, बिल्कुल ऐसे ही एक बार जोर से वह धक्का अंदर के संस्कार, विषय और वासनाएं देती नहीं,
अब मरना तो है ही, एक बार करके मरू ना। मुनिराज के भी मन में आया, मुनिराज के भी मन में आया कि अब ठीक है, मैंने इतना तो कर लिया, इतने दिन के उपवास हो गए, अब बहुत प्यास सता रही है, बहुत प्यास सता रही है, और रहा नहीं गया उनसे। उन्होंने बात अपनी मुंह से कहते हुए साथ में मुनिराज जो सेवा कर रहे थे उनसे कह दिया कि मुझे तो पानी पीना है, मुझे पानी पिला दो। रात का समय था। अब मुनिराज भी सोच में पड़ गए, दिन होता तो फिर भी समझ में आता, अभी आजीवन त्याग नहीं है, दिन होता तो फिर भी पानी पिला देते, पर अब रात है। अब वो हट पे बैठ गए, नहीं मुझे तो पानी पीना है, मुझे तो पानी पीना है, मुझे तो पानी पीना है, मुझे तो पानी पीना है। अब मुनिराज समझे नहीं, मुनिराज गए अपने गुरु महाराज के पास, आचार्य शांति सागर जी के पास। वहाँ पहुँच के उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, अब रात का समय है, क्या किया जाए। क्योंकि विषमता के समय में मर्यादा नहीं होती, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ऐसा आचार्यों ने कहा है। आचार्य भगवंत भी एक जीव का कल्याण हो रहा है तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं है कि हम चलते हैं, आचार्य भगवंत उस मुनिराज के पास पहुंचते हैं और हाथ में पिच्ची लेते हैं और जोर से कहते हैं, हे क्षपकराज नमोस्तु। गुरु की आवाज और शिष्य जो मरनासन पड़ा है वो क्षपक चौंक जाता है, आचार्य महाराज इतने बड़े गुरु मुझे नमोस्तु कर रहे। वो पिच्ची टटोलते, शब्द पूरे निकल नहीं रहे थे, फिर भी नमोस्तु कहते। आचार्य भगवान पास में बैठकर उनके कान में पूछते हैं, क्यों बेटा, क्यों क्षपकराज, मैंने सुना आप पानी मांग रहे थे, आप तो इस मनुष्य पर्याय की सर्वश्रेष्ठ साधना समाधि संलेखना कर रहे थे। आपको देखकर मैं सीख रहा था कैसी समाधि होती है और आप पानी मांग रहे हैं, मैंने सुना। पानी मांगने वाला वह क्षपक भी मां पानी पानी हो गया। गुरु मुझसे समाधि सीख रहे कह रहे। गुरुजी ने पूछा, तो दूं पानी तुम्हें, चाहिए क्या तुम्हें पानी? समाधि के समय में बहुत समझदार व्यक्ति, बहुत विवेकवान व्यक्ति क्षपक के पास होने की आवश्यकता है, नहीं तो बेचारा मार देगा। आचार्य ने लिखा है, अंतिम समय में अगर क्षपक वह कह दे कि नहीं मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो आचार्य ने कहा है, हाँ लाकर दे दो, दिखाओ ये गुलाब जामुन है, और दिखाओ नहीं उसके मुंह तक ले जाओ, अब कह दो निगल पा रहे हो, अब थूक दो, अब करो त्याग। बहुत विवेक पूर्वक धर्म और धर्म की क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है, मात्र बवाल मचाने से नहीं। ये स्थितिकरण था। उन्होंने जाके कहा, क्यों क्षपकराज, आपको पानी ले आऊं? मैं पिला देता हूं, कितने गिलास लाऊं? पानी पानी होने वाला शिष्य गुरु के सामने क्या बोलता? हाथ जोड़ता है और कहता है, क्षपक वे कहते हैं, मुनिराज क्षमा करना भगवन, मैं भूल गया था, मैं साधु हूँ, मैं भूल गया, मैं क्षपक हूँ, मैं भूल गया था, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं समाधि कर रहा हूँ। आज से नहीं, अभी से मैं भगवान गुरुजी में कायोत्सर्ग करता हूँ कि आज से मैं पानी भी मरते दम तक ना पीऊंगा ना मांगूंगा। क्यों लौटना, क्यों लौटना? जब आगे बढ़ने का निर्णय मैंने कर ही लिया है तो लौटना क्यों, लौटना क्यों, लौटना क्यों? जो छोड़ ही दिया है अब उसे छूने का विचार क्यों? जो छोड़ ही दिया है
उसे छूने का विचार भी क्यों करना, जब छोड़ दिया ही है तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। यही बात कह रहे हैं, गाथा श्लोक पढ़ ले 54 और 55 नंबर की एक साथ। दोनों में वही विषय कर रहे हैं कि गाड़ी में तो बैक गियर शोभा देता है पर जीवन में नहीं। पढ़ो। सवम चाउम काऊ विषय अहिलसीसी गहिय सरनासे जैतो सवम अहलम दंसनाणम तवम कुणसी इंद्रिय विषय व्यारा जामन तुट्टंटी मण गया खवो तावण सक्कई काउम परिहारो निहिल दोषाणम। हे साधक, हे आराधक, हे क्षपक, तूने जीवन भर की साधना की, अब अंतिम समय तुम्हारे पास, तुम्हारे नजदीक आ गया है। इतना महासागर तूने तैर के पार कर लिया। आप लोगों ने नहीं किया? इतने 84 लाख योनियों को पार करके ज्ञानी यहां पहुंचे। 84 लाख योनि का महासमुद्र पार करके तुम मनुष्य बने, और अब संभलने का समय आया है, अभी संभलने का समय आया है। अब क्यों पीछे मुड़कर देखता है? अब क्यों पीछे मुड़कर देखता है? संवम चाउम काई, सर्व त्याग करते गिहीय सन्यासे, सन्यास तो तूने ग्रहण कर लिया। सन्यास नहीं पर ज्ञानी मनुष्य पर्याय तो प्राप्त कर ली। कल्याण किससे होगा? ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने से ही होगा। पर्याय कल्याण नहीं कराएगी। पर्याय में बैठा पर्यायी मेरा जीव, मेरी आत्मा कल्याण करेगी, पर ये साधन बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य थे। वो भी मिल गए, वो भी मिल गए, वो भी मिल गए। कब आगे बढ़ेगा? कब आगे बढ़ेगा? कब आगे बढ़ेगा? यहाँ तो क्षपक की मुख्यता से कह रहे हैं, ज्ञानी तू क्षपक बन गया है, साधक बन गया है, आराधक बन गया है, अब लौट के विराधक क्यों बन रहा है? विचार भी मत करो, विचार भी मत करो, विचार भी मत करो। ग्रहण करने पर, संन्यास ग्रहण करने पर जई विषय अहिलाएसु, अगर तू विषयों की अभिलाषा करता है, मुझे अच्छा भोजन मिल जाए, मुझे अच्छा साधन मिल जाए, मुझे अच्छा पाटा मिल जाए, मुझे अच्छा अमुक मिल जाए, तो ये पूर्ण रूप की विषयों की अभिलाषा, ये विषयों की अभिलाषा सवम दंसन नाण तवम अहलम कुणसी, ये तुम्हारा ज्ञान, दर्शन, तप, आराधना, चारित्र, ये सब तुम्हारा निष्फल करने वाली है। मत करो अभिलाषा, मत करो अभिलाषा, मत करो अभिलाषा। उस श्वान के भांति श्वान को देखा? नहीं देखा? मिलता है तो इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा खाता है और जाके पुनः निकाल देता है, और पुनः भूख लगने पर जो छोड़ा उसकी अभिलाषा मत करो। इंद्रिय विषय व्यारा, जब जब ज्ञानी तुम्हारे इंद्रिय विषयों के परिणाम होते हैं, जब जब इंद्रिय विषय संबंधी विकार तुम्हारे मन गया, मन में स्थित होते हैं, तब तब तू समस्त दोषों का पिंड होता है। सभी दोष, जितने दोष होते हैं, वे सभी तुम्हारी एक मन में स्थित इंद्रिय विषय की अभिलाषा से हो रहे हैं। वो कभी कभी इंद्रिय विषयों से आप छूट नहीं सकते अगर आपने निर्णय नहीं किया अंतरंग से। तो इसलिए समस्त दोषों का त्याग अगर करना चाहते हैं, संसार चक्र से और संस्कार चक्र से छूटना चाहते हैं, तो तुम्हें अपने
इंद्रिय विषय और मात्र इंद्रिय विषय नहीं, इंद्रिय विषयों के प्रति जो मन की अभिलाषा है, इंद्रिय विषय तो फिर भी रोक सकते हैं, फिर भी रोके जा सकते हैं, पर मन, उस मन की बात आगे करने वाले हैं। अभी तो समय हो गया है मन का करने का। नहीं करोगे मन का, घर जाके गडेकर जी कहाँ जाओगे? महाराज जहाँ मालिक कहे, जैसा मालिक कहे, नहीं जैसा मन कहे। हम तो वैसे ही जीते आए, जैसा मन कहे, जैसा मन मर्जी चले। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी और बहुत गजब की बातें पुनः पुनः स्थितिकरण करने के लिए हर इंसान, हर क्षपक, हर साधक को समझा रहे। ज्ञानी अपनी अवस्था विशेष से समझो। तो ये मत कह देना माँ ये तो महाराजों के लिए समझाए, मुनियों के लिए, क्षपक के लिए, साधक के लिए समझाए, मैं जब बनूंगा तब करूंगा। वो बनने के लिए भी समझना आवश्यक है। इसके बिना समाधि संलेखना संभव नहीं है। आप लोग नहीं चाहते तो बनाओ ना जीने को जीना, बनाओ जीने को जीना। समाधि मरण करने के लिए ये सीढ़ियाँ बताई जा रही है। कसाय छोड़ने की बात कही, परिग्रह छोड़ने की बात कही, इंद्रिय विषय छोड़ने की बात कह रहे हैं। अब इंद्रिय विषयों के मुखिया को खोजने की बात आगे कहेंगे। क्या करे समय पता नहीं चलता, पता चलता ही नहीं और चलेगा भी नहीं। कभी शुरू हुआ था, अब समाप्त होने का समय आ गया। बीच में तो पहुंच ही रही, आ ही रहा है पर्यूषण, आ ही रहा है पर्यूषण, आ ही रहा है पर्यूषण। देखते हैं माँ, सुखा लेना घर जाकर, कर लेना नई घड़ी प्रेस, कपड़ों को और हारी को। कपड़ों की नहीं, कषायों की घड़ी करो और अपनी विषय कषाय, विषय वासनाओं को सुखाने का प्रयास करो। समय हो गया है। निर्णय आपको करना है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हमें अपने स्वयं के लिए क्या करना है। दूसरों के लिए, मंदिरों के लिए, घरों के लिए और इवन भगवानों के लिए भी बहुत कुछ किया। भगवान के लिए पर्यूषण, मंदिरों के लिए और समाज के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए पर्यूषण होता है। जाओ, मिलते हैं, अभी समय है जाने के लिए, मन के करने के लिए। मन के करने वाले इंद्रिय विषयों में फंस जाते हैं और इंद्रिय विषयों में फंसा हुआ उसकी अभिलाषा से वह जैसे श्वान पुनः पुनः उस वमन को चाटता है। मत चाटो। जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, उसे छोने का प्रयास, उसे छूने का प्रयास मत करो। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।